दूतों की मैं शेष जी के समान मानकर वंदना करता हूँ, जो बड़े रोष से 1000 मुखों द्वारा पराये दोषों का बखान करते हैं। पुनः दुष्ट जनों को राजा पृथु के समान मानकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को 10,000 कानों से सुनते हैं। बहुरी शक्र सम विनोद तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि, वचन वज्र जेहि सदा पियारा, साहस नयन पर दोष निहारा। फिर मैं उनको इंद्र के समान नमस्कार करता हूँ, जिनको अच्छी सुरा सदैव प्यारी लगती है, जैसे इंद्र को सुर अनेक सदा प्रिय, जिनकी कठोर वचन सदा प्यारा लगता है, जो 1000 नेत्रों से पराये दोषों को देखते हैं। आगे है उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति, जाने पानी जुग जोर, जन विनती करें सप्रीति। उदासीन शत्रु और मित्र हित सुनते ही जल जाते हैं, यह खलों की रीति है। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर करके प्रीति के साथ मैं उनकी विनती करता हूँ। मैं अपनी दिशकीनी निहोरा, जिन नितिन निज ओर न लाओ भोरा, बायस पलिहें अति अनुरागा, होय निरामिष कबों की कागा। कि इन्होंने कहा कि मैं तो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनको मना लूँ, असंत जनों को भी मना लूँ, संत को भी मना लूँ, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि रामचरितमानस में कोई ना कोई कमी निकालें। और आज भी लोग रामचरितमानस में कमियाँ निकालते हैं। जैसे कि कौवा को कितना भी प्रेम से पालो, वो मांस भक्षी जरूर होगा। जब वो उड़ने लायक हो जाएगा तब वो मांस खाना शुरू कर देगा। बंधव संत सज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु वरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुखदार न देहि। मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दुखदाता दोनों ही है, परंतु दोनों के बीच में कुछ भेद वर्णन है। एक संत तो गुणों से बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और एक असंत अपने गुणों से ही मिलते ही दुख देते हैं। संत जो है मिलने से बिछुड़ने से दुख देते हैं, और असंत जो है मिलने से दुख देते हैं। उपजय एक संग जलमाही जगमाही, जलद जोग जिम जिगुल बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। संसार में दोनों ही एक साथ उत्पन्न होते हैं, परंतु कमल और जोग के समान गुण अलग हो जाते हैं। अमृत के समान साधु और मदिरा के समान असाधु, इन दोनों का पिता असीम संसार, और अमृत व मदिरा का पिता अथाह समुद्र है। मतलब जल में ही जोग और वो कमल के फूल दोनों होते हैं, लेकिन उन दोनों के गुण अलग अलग हैं। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधाकर सुरसर साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। संत और असंत अपनी करतूत से सुयस और अपयस रूपी विभूति को पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा, साधु, गरल, अग्नि, कर्मनाशा, नदी, व्याध, इन सबके गुण और अवगुण सब कोई जानता है, पर जो जिसको भावे वह उसी को अच्छा लगता है। आगे भलो भलाई पै लहाई, लहाई निचाई नीच, सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीच। भले भलाई करके बड़ाई पाते हैं, वह नीच निचाई से। अमृत अपने अमृत से सराहा जाता है, और विष तत्काल मारने से। जैसे कि भला इंसान जो है वो भलाई ही करेगा, कहीं भी रहे वो दूसरों का भला ही सोचेगा, हित कर करेगा, अच्छे काम करेगा, और जो बुरा है वो बुराई ही करेगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो अगर एक गन्ना है, गन्ना जो है वो भी खेत से ही उगता है, और मिर्ची भी खेत से उगती है। गन्ना जब उगता है, अगर हम गन्ने को उसके रस को देखें, अगर वो मीठा रस नहीं दे रहा है तो वो गन्ना अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। लेकिन वही मिर्ची को देखें, अगर वो मिर्ची तीखी नहीं है तो वो अच्छी नहीं मानी जाती। अगर कोई गन्ना जूस रहा है या मान लो गन्ने का रस पी रहा है, तो वो गन्ने का रस मीठा होना चाहिए, जिससे वो गन्ना अच्छा है। और अगर कोई मिर्ची खा रहा है तो उसे मिर्ची तीखी लगनी चाहिए, नहीं तो मिर्ची अच्छी नहीं है। तो दोनों होना जरूरी है, अच्छे लोग भी होना जरूरी है संसार में, बुरे लोग भी होना जरूरी है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि अच्छाई कहाँ है और बुराई कहाँ है। राम का नाम तो है, लेकिन रावण के बगैर, अगर रावण नहीं होता तो हम राम को शायद नहीं जान पाते। राम भी पैदा होते, राजा बनते और आगे बढ़ जाते, लेकिन हम उनको नहीं जान पाते, आज रामायण नहीं रची गई होती। लेकिन वो सारा का सारा कि ताकि जीवन में सबको पता चले ज्ञान कहाँ पे छुपा है, अज्ञानता कहाँ पे छुपी, इसके लिए ही रामायण की रचना हुई। इसके लिए भगवान का अवतार लेना पड़ा। रावण को इतना ज्ञान था कि उसने राम को अवतार लेने पर मजबूर कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े ज्ञान की बात है। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद आज की इस वीडियो में।